हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट बुकलेट असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो है 2014 का पेपर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है और भी क्वेश्चन पेपर है, मैं उसको सॉल्व आप सभी को करवा दूंगी। तो आज जो है हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि पेपर जो है वो किस तरीके से आता है और क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती है। इसके सिलेबस की बात करूँ तो आप सभी को जो है इसका सिलेबस जो है अवेलेबल नहीं हुआ है वेबसाइट पे। बस जो डिटेल्स है कितने मार्क्स का क्या आएगा पैटर्न, बस वो हमारे सामने है, बाकी डिटेल्ड सिलेबस कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन पेपर है उसी को आधार बना के हम कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से आएंगे। तो मैं आप सभी को हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी विषय का यहाँ पे करवा रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो यहाँ बात जो है सिद्ध सामंत काल की हो रही है, तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। ये इसका सही उत्तर है। अगला है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार है वो है जैनाचार्य मेरुतुंग। किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर तो सभी को पता होता है, तो इसका आंसर जो है वो है विद्यापति। तो देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं और घुमा के नहीं पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका का रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मधुकर कवि। अगला है, जब प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए, किस आलोचक ने कहा है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कथन वाले प्रश्न भी इस पेपर में आए हैं जो कि आजकल तो कॉमन है। अगला है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता जो है वो है अब्दुल रहमान। अगला है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा का जो संबंध है वो है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो यहाँ पे जो है हमीर रासो सार्गधर सही है, बीसल देव रासो नरपतिनाल ये भी सही है, भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश ये भी सही है, लेकिन खुमान रासो जगनिक ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर जो है वो यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और खुमान रासो जो है वो दलपति विजय की रचना है। तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो प्रकृति की पूर्वकालीन जो अवस्था है उसका नाम है पाली। अगला है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो राहुल सांकृत्यायन की जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी काव्यधारा। अगला है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। अगला है, गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं? तो गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो है मच्छिंद्र नाथ। अगला है, कनफटे कहलाते हैं? तो कनफटे योगियों को जो है नाथ पंथ कहा जाता है, नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। अगला है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो स्वर्ण युग जो कहने वाले हैं वो है जॉर्ज गैरिसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज गैरिसन। अगला है, कबीर ने माया को क्या कहा है? तो कबीर ने जो है माया को महाठगिनी कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो यहाँ पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, अखरावट ये भी है, आखिरी कलाम यही भी है, लेकिन हंस जवाहिर जो है वो नहीं है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा हंस जवाहिर। और ये किसकी रचना है? तो ये कासिम शाह की रचना है।
अगला प्रश्न है द्वैतवाद के संस्थापक हैं। तो द्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो है मध्वा आचार्य। अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता, इसके रचनाकार कौन है? तो गोकुल नाथ। अगला है गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है वो विद्यापति की रचना है। अगला है भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के जो रचनाकार है वो है नाभादास। अब देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है रज्जब के गुरु कौन है? तो रज्जब के जो गुरु हैं तो इनके गुरु हैं दादू दयाल दादू। रज्जब के गुरु हो गए दादू। अगला है द्वैतवाद के अनुसार जगत सत्य है, सही है। जीव और ब्रह्म का अस्तित्व अलग है, सही है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। यहाँ इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो कबीर हैं उनका हो जाएगा 1398, रैदास का 1398 सेम है, फिर धर्मदास 1433 है और गुरु नानक देव जी 1469 है। तो ये हो गया। तो जन्म वर्ष के अनुसार इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति जो है मलूकदास की है, क्योंकि आगे की लाइन में ही हमें मिल जाता है दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि जो है इसके प्रवर्तक है। अगला है सूरदास के गुरु कौन है? तो सूरदास के जो गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य। अगला है भ्रमर गीत का प्रसंग तुलसीदास के किस काव्य में आया है? तो ये आया है कृष्ण गीतावली में। अगला है पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य ने की है। अगला है भागवत के कौन से स्कंद को भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम माना जाता है? तो वो माना जाता है इसके दशम स्कंद को। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? तो प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचना है। अगला है बरवे नायिका भेद की रचना किसने की? तो ये रहीम दास की रचना है। अगला है राम कथा का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो वो मिलता है वाल्मीकि रामायण में। अगला है विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है साहित्यिक ब्रज। अगला है तुलसीदास की भक्ति का रूप है। तो तुलसीदास की जो भक्ति का रूप है वो है दास्य। इन्होंने जो भक्ति की है वो दास्य स्वरूप में की है। अगला है सहजोबाई की प्रमुख कृति का नाम है। तो सहजोबाई की जो कृति है उसका नाम है सहज प्रकाश। अगला है तुलसीदास निम्नलिखित में से किस वाद के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं? तो तुलसीदास को जो है सामान्यवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रमुख रूप से किस छंद का जो है वो प्रयोग किया है? तो इसमें जो मुख्य छंद प्रयोग हुआ वो है चौपाई। अगला है रीति काल को श्रृंगार काल नाम देने वाले आलोचक में से निम्न में से कौन है? तो रीति काल को जो श्रृंगार काल नाम दिया है वो दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला है काव्य प्रकाश की रचना किसने की? तो काव्य प्रकाश की जो रचना है वो चिंतामणि के द्वारा की गई है। अगला है निम्नलिखित में से किस मुक्तक काव्य की रचना चिंतामणि ने नहीं की?
तो यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि प्रश्न जो है ना एक चीज़ पे आए हैं वही फिर दूसरे पे भी उसी टॉपिक पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है चिंतामणि की रचना की बात की है, रस विलास, कवि कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, ये तीनों इनकी रचना है, लेकिन रसराज जो है वो इनकी रचना नहीं है, ये मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है हित तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो हित तरंगिणी जो है वो कृपाराम की रचना है। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ होना माना है? तो रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है वो है चिंतामणि। अगला है निम्नलिखित में से किसको अलंकारवादी आचार्य के रूप में जाना जाता है? तो अलंकारवादी आचार्य के रूप में जो जाना जाता है वो है केशवदास। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित नहीं है? देव रीतिबद्ध है, मतीराम ये भी हैं, पद्माकर ये भी रीतिबद्ध है, लेकिन जो बोधा है ना ये रीति मुक्त में आते हैं, ये रीति मुक्त में आते हैं। तो यहाँ में नहीं पूछा है, तो यहाँ रीति मुक्त बोधा जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है रस रहस्य के रचयिता कौन है? तो रस रहस्य जो है वो कुलपति मिश्र की रचना है। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी को रीतिकाल की किस काव्यधारा से संबंध किया है? तो यहाँ जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी को रीति सिद्ध कवि के रूप में, ये इकलौते मतलब बिहारी जो है रीति सिद्ध एकमात्र कवि हैं जो रीति सिद्ध है। अगला है घनानंद रचनावली के संपादनकर्ता कौन है? तो इसके संपादनकर्ता जो है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है वो घनानंद की है और अक्सर परीक्षा में आती रहती है। अगला है यदि प्रबंध एक मुक्तक वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो वो है राम प्रसाद निरंजनी। अगला है हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु ने बाद में क्या नाम रख दिया? तो इसका नाम जो रखा गया वो था हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला है भारतेंदु ने कविता मुख्यतः किस भाषा में की है? तो भारतेंदु जी की जो कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में की गई है। अगला है भारतेंदु की रचना कालचक्र किस विधा से संबंधित है? तो ये इतिहास विधा से संबंधित है। अगला है हिंदी पत्र उदंत मार्तंड को किसने निकाला? तो इसके जो संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर। अगला है मंटो मेरा दुश्मन नामक हिंदी संस्करण के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है उपेंद्र नाथ अश्क। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया उत्तर गलत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको बाद में मैं पिन कर दूंगी जो सही उत्तर होगा। तो कोई अगर उत्तर ऐसा लगे तो ज़रूर बताइएगा। गलतियां सबसे होती है तो मुझसे भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने सारे सही ही बताए हों। अगला है छायावाद को रहस्यवाद और अभिव्यंजना पद्धति तक ही सीमित करके किस आलोचक ने व्याख्यायित किया है? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रेम सागर का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। अगला है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में कहा जाता है कि वे अंग्रेजी शासन के कट्टर समर्थक थे। तो समर्थक तो नहीं थे। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्र भावना के खिलाफ अंग्रेजों के कान भरे, ये भी गलत है। अगला है वे हिंदी में उर्दू प्रधान ग्रंथ लिखने के प्रबल हिमायती थे। तो ये है
हिंदी को गंवारूपन से भरी हुई भाषा समझते थे और हिंदी को उर्दू बनाने के लिए प्रचार करते थे। तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है? तो हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी नई चाल में ढली, ये किसका कथन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। अगला है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। अगला है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो ये हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न है, साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? तो साकेत की जो नायिका है वो है उर्मिला। अगला है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है, निराला ने सर्वप्रथम किस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया है? तो वो किया है जूही की कली में। अगला है, किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो वो नहीं मिला है, उदय प्रकाश को मिला हुआ है, मंगलेश डबराल को मिला हुआ है, काशीनाथ को मिला हुआ है, लेकिन राजेंद्र यादव को नहीं मिला हुआ है। ये इसका सही उत्तर है। अगला है, कौन सा उपन्यास देश के विभाजन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ आधा गांव संबंधित है, तमस भी संबंधित है, झूठा सच भी संबंधित है, लेकिन जो सात आसमान है वो संबंधित नहीं है। ये असगर वजाहत की रचना है और इसमें जो है 700 साल जो है ना, सालों साल पुरान जो है एक परिवार की कहानी जो है इसमें बताई गई है। तो विभाजन जैसी इसमें कोई बात नहीं कही गई है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का सही क्रम जो है यहाँ आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो यहाँ मैं आगे आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि कब आएगा इसमें। तो इसमें पल्लव जो है वो है 1926 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1937 ईस्वी और ग्राम्या जो है वो है 1940 ईस्वी। अगला है, रचनाकाल के अनुसार जैनेन्द्र की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जो जैनेन्द्र की रचनाएं हैं उसका सही अनुक्रम है ऑप्शन ए। तो सुनीता जो है वो 1935 ईस्वी है, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी और जो सुखदा है वो 1943 ईस्वी है। अगला है, निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जीवन काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए। विद्यापति 1380 ईस्वी, रैदास 1398 ईस्वी, गुरु नानक 1469 ईस्वी और दादू दयाल 1544 ईस्वी। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ जो है सुमिलित करना है। तो जैनेन्द्र ये जो कहानी है वो है पाजेब, अज्ञे की कहानी हो गई रोज, प्रेमचंद बूढ़ी काकी, यशपाल पर्दा। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर यहाँ लगाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो भारत भारती जो है वो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभी 1912 ईस्वी और उसके बाद हो जाएगा साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी और द्वापर 1936 ईस्वी। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए ये ऐसे प्रश्न भी काफ़ी आ रहे हैं जो प्रकाशन काल वाले हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ मिलान आ गया है। तो पीली आंधी, प्रभा खेतान, नेपथ्य राग, मीराकांत और आवा
तो यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पीली आंधी, प्रभा खेतान, नेपथ्य राग, मीराकांत, आवा, चित्रा मुदगल और औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हंस प्रेमचंद सही है, कादम्बिनी राजेंद्र अवस्थी ये भी सही है, आलोचना नामवर सिंह ये भी सही है, लेकिन जो पहल है वो कमला प्रसाद की नहीं है। पहल जो है वो ज्ञान रंजन की रचना है, पत्रिका है। अगला है तूफानों के बीच रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ये जो पत्रिका में प्रकाशित हुआ वो है विशाल भारत। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 343। अगला है उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो वो है लॉन्जाइनस। अगला है राजभाषा पत्रिका का प्रकाशन करता है, तो इसका जो प्रकाशन करता है वो है गृह मंत्रालय। अगला है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है रणेंद्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है केदारनाथ अग्रवाल। ये तार सप्तक के कवियों में सम्मिलित नहीं है। और इनमें जो बात करूँ तो ये तीसरे सप्तक के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ जो केदारनाथ है वो तीसरा सप्तक के कवि हैं और बाकी जो तीनों हैं वो तार सप्तक के कवि हैं। तो ये थे वो 80 प्रश्न, क्योंकि उस टाइम जो शेड्यूल था वो 80 प्रश्न विषय से आते थे और 20 प्रश्न जो है वो जीके से आते थे। तो ये 80 प्रश्न हैं जो हिंदी विषय से आए हैं, जिनको मैंने आप सभी को बताया है। तो आगे और भी पेपर्स हैं जिनको मैं सॉल्व कराऊंगी। कुछ त्रुटि रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसका सही से जो है मैं सॉल्यूशन बता सकूं। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।